आज की कथा में हम श्रवण करेंगे सर्व पाप विनाशक भगवान श्री विष्णु के पूजा की विधि का वर्णन, जिसको भगवान शिवजी ने स्वयं देवी पद्मावती को बताया था। जिस व्रत और पूजा विधि का पालन करके उन्होंने साक्षात भगवान श्रीहरि कल के भगवान को पति रूप में पाया, उसका आज हम श्रवण करेंगे श्री कल के पुराण की कथा से। प्रथम अंश अध्याय 7वां। विष्णुवचन शिवोनोक्त श्रोतुमिच्छामि अहं शुभे, धन्यासि कृत पुण्यासि शिव शिष्यत्वमागता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे शुभे, शिवजी ने भगवान विष्णु को जो पूजा विधि जिसके द्वारा तुम भगवान को प्राप्त कर पाओगी, उस विधि को तुम्हें बताया था, उस विधि को मैं श्रवण करना चाहता हूं। हे पत्नी, तुम धन्य हो। तुम अपने पुण्य कर्म द्वारा भगवान शिवजी की शिष्या हो गई हो। उनके मार्गदर्शन में ही भगवान की विधि पूर्वक सेवा करने से तुम्हें साक्षात भगवान कल की प्राप्त होने वाले हैं। इसीलिए सौभाग्यवशात जो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं अपने शुक शरीर का निवारण करने वाली आश्चर्यमयी पूजन विधि का श्रवण करूंगा। भगवान श्री विष्णु का जप ध्यान एवं पूजन की यह विधि भगवत भक्ति को प्रदान करने वाली है, श्रवण में अत्यंत सुखदायक है एवं परम आनंददायिनी है। इस प्रकार पूछने पर पद्मा ने कहा, शिव वर्णित विष्णु के पूजन की विधि अत्यंत पुण्यमयी है। इसके श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से, अध्ययन करने से या कीर्तन करने से गो हत्या पाप, गुरु हत्या पाप और ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण की हत्या के पाप से भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले पाप कर लो और फिर बाद में बस भगवान की विधि पूर्वक सेवा करने से व्यक्ति बच जाएगा। वो तो 7वां नाम अपराध हो जाएगा कि नाम के बल पर पाप करना। लेकिन किसी पूर्व जन्म में इस प्रकार का पाप हो गया हो जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो फिर इस विधि के द्वारा व्यक्ति उन पापों से जो अनायास उनसे हुए, उनसे व्यक्ति बच सकता है। इसीलिए पद्मावती कहती है कि हे कीर, इसका वर्णन शिवजी ने जिस प्रकार से किया था उसी को मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तुम समाहित चित्त से इसे श्रवण करो। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर हाथ पांवों का प्रक्षालन करे, जल का स्पर्श करे, आचमन करे और शुद्ध पवित्र आसन के ऊपर बैठ जाए। फिर संयतात्मा होकर पूर्वाभिमुख होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए और अंगनास भूत शुद्धि तथा विधिवत अर्घ्य स्थापन करें। फिर भगवान केशव कृत्यादि न्यास युक्त होकर हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ व्यक्ति उन्हें कल्पित आसन पर, उनके आसन के ऊपर प्रतिष्ठित करे। फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानार्थ जल, वस्त्र आभूषण आदि भगवान को भेंट करे और यथोपचार देशिक मूल मंत्र से पूजन करे, जिसमें खास करके उस साधक की दीक्षा हो गई हो। उसके उपरांत भक्तों को इच्छित फलदायक हृदयाम्बुज, हृदय में स्थित कमल के ऊपर विराजमान होने वाले भक्त को या भक्त के हृदय में रमन करने वाले
प्रसन्न मुख भगवान विष्णु का यानी उनके चरण कमलों का केश पर्यंत ध्यान करें। शुरुआत करें भगवान के चरण कमलों से और धीरे धीरे ऊपर आते हुए भगवान के सारे अंगों का ध्यान करें। इस प्रकार उनके मुकुट पर्यंत हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान के पश्चात ओम नमो नारायणाय स्वाहा इस प्रकार से उच्चारण करें और इस स्तोत्र का फिर उसके बाद उच्चारण करें, जिसका भाषांतर अभी हम श्रवण कर रहे हैं। योग के द्वारा सिद्ध हुए ज्ञानीजन जिनके ध्यान में सदा रत रहते हैं, जो लक्ष्मी देवी के भी आश्रय हैं, जिनके भक्तगण भृंग रूपी तुलसी का सदा ही सेवन करते हैं, जिनके लोहित वर्ण कमलों पर नखयुक्त अंगुली पत्रों से गंगा जल निस्सृत होता है, निकलता रहता है, उन कमल जैसे भगवान के चरण कमलों का यानी भगवान श्री नारायण का मैं शरणागति स्वीकार करता हूँ। उन नारायण की शरण स्वीकार करता हूँ, जिनके चरणों में विभूषित मणिमाला युक्त नुपुर हंस के कलरव जैसा शब्द करते हैं, जिन चरणों में पीतांबर की छोर उड़ती हुई ध्वजा जैसी प्रतीत होती है, जिन चरणों में स्वर्णिम त्रिवक्र नामक कड़ा शोभित है, उन कमल के समान भगवान के चरण कमलों का मैं स्मरण करता हूँ। गरुड़ के कंठभूषण रूप नीलकांत मणि इसकी प्रभा से समुज्ज्वल जिन जंघाओं के मध्य में गरुड़ जी की अरुणमणि के समान लाल चोंच सुशोभित होती है, जिन जंघाओं के नीचे लाल पाद तल स्थित है, उन विश्वलोचन के परमानंद रूप भगवान की जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ। सामगान के द्वारा गरुड़ जी जिनका यशोगान करते हैं, उत्सव के अवसर पर चित्र विचित्र रंगों से युक्त वस्त्रों की विद्युत आभा से विभूषित भगवान के उन जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ। ब्रह्मा, काल और कंदर्प कामदेव की आश्रयभूता जो कटी है तथा जो कटी दुकुल से सुशोभित रहती है, गरुड़ जी की पीठ पर स्थित विष्णु की उस कटी कमल प्रदेश को मैं ध्यान करता हूँ। जो उदर त्रिवली यानी 3 समांतर सुंदर रेखाओं से सुशोभित है, जिस उदर के नाभि कमल से साक्षात ब्रह्मा जी का जन्म होता है, वे उत्पन्न होते हैं। जिस उदर में नाड़ी रूपी सरिताओं के रथ से अंतर रूप समुद्र तरंगित हो रहा है, ब्रह्मांड के आश्रय रूप जिस उदर में लोभ रेखाएं सुशोभित है, भगवान के उस दिव्य उदर का मैं स्मरण करता हूँ। जिस हृदय में समुद्र से उत्पन्न होने वाली समुद्र मंथन में जिनका प्राकट्य हुआ था, वे लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल की केसर लगी हुई है। जो हृदय कंठहार और कौस्तुभ मणि से दमक रहा है, जो हृदय श्री वत्स के चिन्ह से युक्त है और जिस पर हरि चंदन फूलों की माला विभूषित है, उस प्रभु हृदय का मैं स्मरण करता हूँ। जिन श्रेष्ठ भुजाओं में वलय अंगद और सुंदर आभूषण सुशोभित होते हैं, जो भुजाएं असंख्य दानवों का संहार कर चुकी हैं। अनेक अवतारों में भगवान ने अनेक असुरों का विनाश किया है। जिन भुजाओं
कि प्रभा के समक्ष गदा और चक्र आदि अस्त्रों का तेज भी नगण्य है। मैं उन भुजाओं का मन में स्मरण करता हूँ। हाथी की सूंड जैसी जिन भुजाओं में मणिमय आभूषण और शंख पद्म आदि विभूषित है, जिन भुजाओं की लाल वर्ण वाली अंगुलियां जानु स्पर्श कर रही हैं, क्योंकि भगवान अजानुलंबित है, उनके हाथ घुटनों तक जाते हैं। उन कमलासना पद्मा को प्रसन्न करने वाली भुजाओं का मैं स्मरण करता हूँ। मृणाल के समान जिस कंठ में मुखारविंद की 3 रेखाएं और वनमाला सुशोभित है, तथा जो कंठ मोक्ष मंत्र के शुभ फल का गुच्छा स्वरूप है, उस श्री हरि कंठ का मैं स्मरण करता हूँ। लाल कमल के समान लाल अधरों के मध्य मुस्कुराते हुए दांत, शोभामय कोमल वचन, मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाले चंचल नेत्र, जिस मुखमंडल में सुशोभित है, प्रभु के उस मुखारविंद का मैं स्मरण करता हूँ। जिन भ्रुकटी पत्रों की कृपा से यम सदन की गंध भी नहीं आती, जिनके समीप ही नासिका सुशोभित रहती है, जिनके संकेत में सृष्टि स्थिति एवं प्रलय निहित है, जो मदनोत्सव को प्रकट करने वाले एवं लक्ष्मी जी के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले हैं, भगवान श्री हरि के उन भ्रुकुटी पत्रों का मैं स्मरण करता हूँ। जिनमें मकराकार कुंडल शोभा पाते हैं, दिशाओं और आकाश को प्रकाशित करते हैं, जो अग्रभाग में चंचल अलकों के स्पर्श से कुछ संकुचित हुए से प्रतीत होते हैं, जो मणिमय किरीट के तीर पर स्थित है, भगवान के उन सुंदर कानों का मैं स्मरण करता हूँ। जिस ललाट में सुगंधित अद्भुत गोरोचन तिलक नेत्रों में मैत्री भाव प्रकट करता है, जो ललाट रूपी ब्रह्मधाम मणिमय मुकुट से दीप्तिमान है, उस नेत्रों की आनंद को प्रदान करने वाले हरि के ललाट को मैं स्मरण करता हूँ। जिन कुटिल केशों में सुगंधित पुष्प गूंथ कर स्वजनों ने वीणी बनाई, तथा जिन चंचल केशों के दर्शन से माता लक्ष्मी जी का मन शांत होता है, उन नील मेघ जैसे दीर्घ एवं मनोहर केशों का हृदय में मैं ध्यान करता हूँ। मेघ वर्ण वाले चंद्रमा और सूर्य के समान सुंदर प्रकाशित, इंद्रधनुष के समान भौहे वाले, विद्युत जैसे समुज्वल वस्त्र धारण करने वाले, लोकातीत तीनों लोकों से परे भगवान पुंडरीकाक्ष विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। मैं अत्यंत दीन, वेदोक्त सेवा से हीन और पाप ताप युक्त देह वाला हूँ। मैं लोभ, शोक, मोह और मानसिक व्यथा से व्यथित हूँ। इसलिए हे वासुदेव, आप अपनी कृपा दृष्टि द्वारा मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस विधि को जानकर जो मनुष्य अत्यंत भक्तिभाव से भगवान विष्णु के इस रूप का ध्यान करके 16 श्लोक रूपी पुष्पों से स्तुति और नमन करके भगवान की पूजा करते हैं, वह शुद्ध और मुक्त होकर भगवान श्री हरि के दिव्य आनंद, अगर ज्ञान मिश्र भक्त है तो ब्रह्मानंद, अगर परमात्मा तत्व का अनुध्यान करने वाला है तो परमात्मा का दिव्य दर्शन, और अगर भगवान का भक्त है, निस्सिम भक्त है, तो उसे भगवत आनंद की प्राप्ति होती है। यह दिव्य स्तोत्र भगवान शिव जी ने कह सुनाया था, इसलिए शिवोक्त यह स्तोत्र
जिसे देवी पद्मावती ने कहा है अत्यंत पुण्यमय है तथा धन, यश, आयुष्य, स्वर्ग एवं मंगल को प्रदान करने वाला है। यह स्तोत्र इहलोक और परलोक में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पदार्थों का दाता है। इसका पाठ करने वाले महाभाग पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की दिव्य संगति, दिव्य दर्शन और भगवान का सानिध्य उन लोगों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह अद्भुत स्तोत्र भगवान शिव जी ने कहा और इसे बारंबार श्रवण, कीर्तन और ध्यान करने से देवी माता पद्मावती को भगवान की आगे जाकर प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार यह दिव्य स्तोत्र, जिसका अर्थ हमने विस्तार से श्रवण किया, इसका भी पाठ करने से व्यक्ति सर्व पापों से मुक्त होकर भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भगवान कल्की की पूजा माता पद्मावती ने की और आगे उन्हें भगवान कल्की जी का दर्शन किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री कल्की पुराण की जय। कल्की भगवान की जय, पद्मावती की जय, भगवान शिव जी की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।